अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, टू नेशन थियोरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर्स को लेके, और वैसे भी कंसेप्ट बनाने के लिए पार्टीशन हिस्ट्री का या प्री इंडिपेंडेंस का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है। टू नेशन थियोरी इज़ एन आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू विच इंडियन मुस्लिम्स एंड इंडियन हिंदूज आर टू सेपरेट नेशंस विद देयर ओन कस्टम्स, रिलीजन एंड ट्रेडिशंस। मीन्स टू नेशन थियोरी जो है यही पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पर, तो भी आपको टू नेशन थियोरी के ही सारे एस्पेक्ट्स की बारे में बात करनी है। और अगर टू नेशन थियोरी का क्वेश्चन आता है तो फिर तो यही बात करनी होगी आपको कि कौन सी ऐसी आइडियोलॉजीज थी जिनकी बेस पर एक्चुअली टू नेशन थियोरी कहते हैं, वो थ्योरी थी, वो एक आइडियोलॉजी थी जिसकी बेस पर, जिसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स हैं और जो इंडिया में रहने वाले हिंदूज हैं, ये दो सेपरेट नेशंस हैं। इन सब के इनके अपने कस्टम्स हैं, हिंदूज़ के अपने हैं, मुस्लिम्स के अपने, दोनों का रिलीजियन डिफरेंट है और दोनों के ट्रेडिशंस डिफरेंट हैं, इसलिए ये एक साथ एक स्टेट में नहीं रह सकते। बेसिक बात ये थी। और ये टू नेशन थ्योरी का जो इनिशिएशन है, इसका जो आगाज़ है, वो भी मुस्लिम लीडर्स ने ही किया था। कुछ मुस्लिम सूफीज़ ने इस पर बात की थी स्टार्टिंग में, बहुत पहले, लेकिन एज सच इसको एज अ कोई कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट इसके बाद जब मुस्लिम लीडर्स ने, जिस टाइम पे हिंदूज़ मुस्लिम्स के साथ बुरा बिहेव कर रहे थे, और जब मुस्लिम लीडर्स को नज़र आने लगा, वही मुस्लिम लीडर्स जो पहले इस सपोर्ट में थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए, जैसे सर सैयद अहमद खान बहुत बड़े सपोर्टर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। इसी तरह से कायदे आज़म 1920 तक बहुत ज़्यादा बड़े सपोर्टर थे कि क्या है, मुस्लिम और हिंदूज़ की क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। कायदे आज़म भी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे। लेकिन बाद में हिंदूज़ के रवैयों को जब प्रैक्टिकली उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, टू नेशन थ्योरी की जो आइडियोलॉजी है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी, मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू सेपरेट नेशंस। अगर इन सिंपल वर्ड्स में आप ये समझें तो ये बहुत ईजी डेफिनेशन लिखी हुई है कि टू नेशन थ्योरी क्या है, एक आइडियोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग ये था कि इंडियन मुस्लिम्स जो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले थे एंड इंडियन हिंदूज आर टू सेपरेट नेशंस बिकॉज देयर कस्टम्स, देयर रिलीजन्स एंड देयर ट्रेडिशंस आर डिफरेंट। अब और कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट थी इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनको भी हम नेक्स्ट देखेंगे। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि दिस वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कि ये टू नेशन थ्योरी ही है जिसको एक्सेप्ट करने के बाद कायदे आज़म ने एंड डिफरेंट मुस्लिम लीडर्स ने स्ट्राइव किया, किसके लिए, पार्टीशन के लिए। इलाहाबाद एड्रेस में अल्लामा इकबाल ने कहा, उन्होंने बहुत क्लियर वर्ड्स में टू नेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया। एंड देन लाहौर रेजोल्यूशन जो है, ये एक इनिशिएशन थी एक अलग मुस्लिम के लिए एक अलग स्टेट बनाने की, और उसकी जो बेस है वो किस पे थी, टू नेशन थ्योरी पर। कि टू नेशन थ्योरी मुस्लिम्स के पास एक यही जवाब था हिंदूज़ और ब्रिटिशर्स को देने के लिए कि आप और हम दो डिफरेंट नेशंस हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम्स, तो इसलिए हम एक साथ नहीं रह सकते। तो इसकी जो बेस थी वो क्या थी, टू नेशन थ्योरी थी। नेक्स्ट आर बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, कि किन चीज़ों की बेस पर, किन वैल्यूज़ की बेस पर मुस्लिम लीडर्स ने या मुस्लिम सूफीज़ ने ये कहा कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ टू डिफरेंट नेशन है। फर्स्ट वाज लैंग्वेज, देन हिंदू नेशनलिज्म, कल्चरल, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे बहुत ज़्यादा बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज़। देन हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, जिसके बाद बेसिकली सर सैयद अहमद खान ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हिंदूज़ और मुस्लिम दो डिफरेंट नेशंस हैं। देन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का जो एटीट्यूड रहा 1937 से 1939 तक, जिसकी हमने वीडियो भी बनाई है, आप वो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो कैंसिलेशन की गई, रिलीजियस डिफरेंसेस जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एक आपकी सोशल लाइफ में, आपकी कल्चरल लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में, तो ये तमाम डिफरेंसेस की बेस पर टू नेशन थ्योरी बनी। इस टू नेशन थ्योरी का मतलब ये है कि एक आइडियोलॉजी जिसके अकॉर्डिंग इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन हिंदूज टू सेपरेट नेशंस हैं, और वो एक साथ नहीं रह सकते एक स्टेट में, तो उनके लिए दो स्टेट्स होनी चाहिए। यही बेस थी किसकी, पाकिस्तान की। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एंड मुस्लिम लीग लीडर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट जितने भी थे, उन सब ने डिमांड किया सेपरेट मुस्लिम स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी टू सिक्योर, ताकि वो सिक्योर कर सकें अपनी सारी कल्चरल, अपने सोशल, अपने रिलीजियस और अपने इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स को। तो आफ्टर लाहौर रेजोल्यूशन द रेवोल्यूशनरी पीरियड वाज स्टार्टेड। जैसे पाकिस्तान मूवमेंट का जो टाइम है, जिसकी हमने कंप्लीट, हमारी एक वीडियो है, कंप्लीट लेक्चर है ऑलमोस्ट 2 आवर्स का, जिसमें हमने लाहौर रेजोल्यूशन से लेकर पाकिस्तान बनने तक के तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस किया है विद हैंड रिटन नोट्स। तो उस रेजोल्यूशन के बाद वो पीरियड स्टार्ट हुआ जिसमें वाज स्टार्टेड एज टू नेशन थ्योरी की बेस ही उसकी ये थी
द कोर ऑफ थेरी वाज डैट इस्लाम एंड हिंदुइज्म आर टू डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन। तो इसकी जो थेरी की कोर है, इस पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का कोर है, वो यही है कि इस्लाम और हिंदुइज्म, ये जो दो रिलीजन हैं, ये दो डिफरेंट सिविलाइजेशन हैं, डिफरेंट इनके पॉइंट्स हैं, डिफरेंट इनका कल्चर है और डिफरेंट इनका सोशल लाइफ है। तो ये इस तरह के लोग एक स्टेट में नहीं रह सकते अंडर वन गवर्नमेंट, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मुस्लिम्स के लिए अलग से स्टेट होनी चाहिए और हिंदूज के लिए अलग से स्टेट होनी चाहिए। अब हम जो इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीडर्स हैं, सर सैयद अहमद खान, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल, उन्होंने जिस तरह से प्रोपगेट किया टू नेशन थेरी को, और सर सैयद अहमद खान ने जिस तरह टू नेशन थेरी की बेस पर मुस्लिम्स को गाइड किया, एंड देन अल्लामा इकबाल ने अपने अलाहाबाद एड्रेस में एक अलग स्टेट का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, एंड देन लेटर्स लिख के कायद आज़म को इसके लिए कन्विंस किया, अग्री किया, एंड देन कायद आज़म के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे टू नेशन थेरी पर, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनकी कोटेशंस को कोट करेंगे। जिस तरह से आप जो भी कोटेशंस हैं उन सबको आप अपने पेपर में कोट कर सकते हैं। सर सैयद अहमद खान बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो मुस्लिम लीडर थे, अहम, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को इकट्ठा किया, एंड देन उनको इस चीज़ पर अग्री किया कि वो इंग्लिश की लैंग्वेज जो है उसमें एजुकेशन हासिल करें, एंड देन उन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाए पाकिस्तान मुस्लिम्स की रीअवेकनिंग के लिए। उनकी जो सारी फ्रीडम मूवमेंट है वो टू नेशन थेरी के अराउंड ही है। उनको मेन आर्किटेक्ट कहा जाता है टू नेशन थेरी का, कि जब एक बार उन्होंने देख लिया इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, जैसे पहले ही कहा, सर सैयद बिलीव्ड इन इंडियन नेशनलिज्म। वो मुस्लिम और हिंदूज की यूनिटी पर बिलीव रखते थे, उसी पर वो बिलीव करते थे। बट देन जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई 1867 में, देन सर सैयद अहमद खान को इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी जो आइडियोलॉजी थी इंडियन नेशनलिज्म को लेकर वो गलत थी। अब जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई 1867 में, और जो बनारस में जिस तरह से रायोट्स हुए मुस्लिम्स और हिंदूज़ के, तो उस चीज़ ने सर सैयद अहमद खान को इस चीज़ पर कंपेल किया, उनको मजबूर किया कि हाँ बिल्कुल जो इंडियन नेशनलिज्म की मेरी थेरी है वो गलत है, हिंदूज़ और मुस्लिम्स कभी भी एक नेशन नहीं हो सकते, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट नेशंस हैं। तो देन उन्होंने लेटर लिखा टू डीसी ऑफ बनारस एंड यूज्ड वर्ड नेशन फॉर मुस्लिम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हिस्ट्री में पहली बार उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन, ये कौम है। उन्होंने इस चीज़ का वर्ड यूज़ किया उस लेटर में, और उस लेटर में उन्होंने लिखा, ही रोट, इससे पहले वो बिकॉज कन्विंस नहीं थे इस बात पर कि मुस्लिम्स और हिंदूज टू डिफरेंट नेशन है, बल्कि वो ये कहते थे कि ये दोनों, इनकी यूनिटी होनी चाहिए। और जिस तरह से इतने सालों से, 100 ऑफ ईयर से मुस्लिम्स और हिंदूज इकट्ठे रहते आ रहे हैं, तो अभी भी ऐसा ही होना चाहिए। बट देन जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई, और जिस तरह से हिंदूज ने मुस्लिम्स के साथ किया, और जैसे फिर उर्दू लैंग्वेज को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, देन सर सैयद अहमद खान ने फिर वो बनारस में, जो आप MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कब हुई, 1867 में, एंड देन कहाँ से इनिशिएट हुई थी, बनारस से। तो सर सैयद अहमद खान ने फिर ये लेटर लिखा, नाउ आई एम कन्विंस्ड दैट दीज टू नेशंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, विल नेवर रीच ऑन एनी एग्रीमेंट अपॉन एनी मैटर इन द फ्यूचर। तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान बनने से 80 ईयर्स पहले ही सर सैयद अहमद खान ने ये बात डिक्लेयर कर दी थी। सिर्फ एक इंसिडेंट देखे, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, अगर उसके बाद के वो इंसिडेंट जो है उनको देखते, तो फिर वो कैसे ना इस चीज़ पर कन्विंस होते। जो भी बंगाल पार्टीशन की कैंसलेशन की गई, एंड देन जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जो कुछ किया, वो सब सर सैयद अहमद खान की जो दूरबीनी है उनकी, उसका ही ये रिजल्ट थी। तो उन्होंने ये कहा, वर्ड्स, खुद नेशन का वर्ड यूज़ किया, ही सेड कि आई एम कन्विंस्ड दैट दीज टू नेशंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, विल नेवर रीच ऑन एनी अग्रीमेंट अपॉन एनी मैटर इन द फ्यूचर। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी कह दी, और साथ में क्या कह दिया, इनको दो सेपरेट नेशंस भी बोल दिया। तो इनको फादर ऑफ टू नेशन थेरी भी कहा जाता है सर सैयद अहमद खान को। ही मेड मुस्लिम्स एप्रीहेंडेड दैट दे आर सेपरेट नेशन एंड शुड डिमांड फॉर सेपरेट होमलैंड। तो देन ही स्टॉप्ड मुस्लिम्स टू ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर रियलाइजिंग दैट हिंदूज आर नॉट सिंसियर टू मुस्लिम्स। उसके बाद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो फिर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स को रोका कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदूज की जमात है, ना कि ये सब कॉन्टिनेंट के लोगों की जमात है। मतलब ये इंडियंस की जमात नहीं है, बल्कि हिंदूज की जो है ये पार्टी है, तो आप इसको ज्वाइन नहीं करें। बल्कि उनका तो स्टार्टिंग में यही मशवरा था 1857 के बाद मुस्लिम्स को, कि आप किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में शामिल ना हो जब तक आप एजुकेशन नहीं गेन कर लेते। तो एजुकेशन हासिल करें, देन पॉलिटिक्स में आप जाएं, ज़रूर जाएं चेंज लाने के लिए, बट उससे पहले आप पॉलिटिक्स में ना जाएं किसी भी तरह से। ये वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ जो आपकी एनर्जीज हैं उनका वेस्ट होगा। तो ये थी सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थेरी।